Welcome plus 1 class. Today we start our next chapter, that is your dictionary. Hope you all have this PDF. If anybody don't have this PDF, they will check it from your Google Classroom. Okay? And the students who will not join the Google Classroom, they will join as soon as possible, because all the notes of your IP are present in Google Classroom. So send me your email IDs, those who will not join the Google Classroom. So today we start our next chapter, that is your dictionary. Dictionary क्या होता है? Dictionary as you understand कि जहाँ से तुम कोई चीज़ फाइंड आउट करते हो उसको हम डिक्शनरी कहते हैं। तो अब हमने प्रोग्रामिंग में भी डिक्शनरी को यूज़ करना है, वो किस तरह से करना है। तो सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द आइटम वेयर ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ की एंड वैल्यू। अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है आइटम्स की, और नंबर ऑफ आइटम्स होती है जो अनऑर्डर्ड वे में होती है, बट हर एक आइटम को जो है हमने उसको की दे रखा होता है, उसको कोई वैल्यू दे रखी होती है, मीन्स उसको जो है हमने कोई इंडेक्स नंबर दे रखा होता है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में लिस्ट में पढ़ा हुआ था। इट इज़ अ म्यूटेबल बट की मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल। अब ये म्यूटेबल है पर इसकी जो की है वो यूनिक होगी और इम्यूटेबल होगी। अब ये म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या है? म्यूटेबल है आपका कि जो चेंज हो सकती है, कि अगर हमने एक बार डिक्शनरी बना दी उसके बाद हम उसमें ऐड एंड मॉडिफाई कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट उसकी जो आईडी है वो आपकी यूनिक रहेगी। जो आईडी आपने एक बार किसी डिक्शनरी को दे दी, उसकी वैल्यू दे दी, तो वो एज इट इज़ रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। जो तुम नई डिक्शनरी बनाओगे उसके लिए तुम नेक्स्ट वैल्यू चेंज करोगे, वैल्यू चेंज नहीं होगी बट डिक्शनरी चेंज होती रहेगी। फॉर एग्जांपल तुम कोई टेबल बनाते हो, टेबल को आपने मॉडिफाई करना है, तो जो आपका सीरियल नंबर तुमने मेंशन किया हुआ है, सीरियल नंबर 1 2 3 है, वो सीरियल नंबर एज इट इज़ रहेंगे, वो सीरियल नंबर आपके चेंज नहीं होंगे। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने जब स्कूल में एडमिशन लिया था तो आपको जो है स्कूल की तरफ से जो है एडमिशन नंबर प्रोवाइड हुआ था। जब एडमिशन ली तो एडमिशन नंबर मिला था, तो बीच में चाहे कितने भी स्टूडेंट्स चले जाएँ, नए आ जाएँ, पर जो आपका एडमिशन नंबर है वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा, वो आपका सेम रहेगा। तो उसको हम डिक्शनरी कहते हैं, ठीक है। उसको हम यूनिक नंबर कहते हैं कि जो नंबर आपका चेंज नहीं होगा, जो आपका इम्यूटेबल है। वैल्यूज़ जो हैं आती जाती रहेंगी। अब देखो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो आ रहे हैं जा रहे हैं, बट जो उनको जो है आईडी मिली हुई है, यूनिक नंबर मिला हुआ है, एडमिशन नंबर मिला है, वो चेंज नहीं होता, वो जो है सेम रहेगा, परमानेंट रहेगा। तो सेम चीज़ आपका डिक्शनरी में है कि जो आपको यूनिक आईडी मिली हुई है वो आपकी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अब देखिए डिक्शनरी, जब हमने डिक्शनरी को क्रिएट करना है तो उसके को कैसे क्रिएट करना है, क्या मेथड है। इट इज़ एनक्लोज इन कर्ली ब्रेसेस। देखो पीछे हमने लिस्ट पढ़ा था हमने, वो होती है स्क्वायर के अंदर, और डिक्शनरी किस में होती है, कर्ली ब्रेसेस में। छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनका ध्यान रखना। एंड ईच आइटम इज सेपरेटेड फ्रॉम अनदर आइटम। एक आइटम जो है दूसरी आइटम से डिफरेंट होती है बाय अ कॉमा, चाहे वो हम कॉमा से उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। विद इन ईच आइटम की एंड वैल्यू आर सेपरेटेड बाय अ कॉलन, और या फिर हम क्या करते हैं, हर एक आइटम को जो है उसके कॉलन के थ्रू भी चेंज करा सकते हैं। पासिंग वैल्यू इन अ डिक्शनरी एट अ डिक्लेरेशन इज़ अ डिक्शनरी इनिशियलाइजेशन। जब भी हम वैल्यू को पास करा रहे हैं डिक्शनरी में तो उसको जो है डिक्शनरी इनिशियलाइजेशन कह रहे हैं। गेट मेथड इज़ यूज टू असेस द वैल्यू ऑफ अ की, और जब भी की वैल्यू को हमने असेस करना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे गेट मेथड। अब ये जो गेट मेथड है ये क्या होता है, जब हमने किसी से कोई चीज़ लेनी होती है तो हम गेट करते हैं, और अगर हमें किसी को कुछ देना है जो हमने परमानेंट फिक्स कर दिया है तो हम यूज़ करते हैं सेट मेथड। फॉर एग्जांपल तुम कोई फॉर्म फिलअप करते हो, तो फॉर्म फिलअप में आपने अगर अपना फ़ोन नंबर डालना है तो आप जो फ़ोन नंबर है उसके लिए तुम सेट कर दोगे कि फ़ोन नंबर के जो डिजिट हैं वो ओनली 10 होने चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो वहाँ पे आप सेट करोगे। या फिर हो सकता है कि आप बोलोगे कि फ़ोन नंबर डालना है, फ़ोन नंबर वो जो मर्जी डालें, वहाँ पे आप जो है गेट मेथड का यूज़ कर लोगे। क्लियर है। इसका एक प्रोग्राम देखिए, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। डिक्शनरी ले लिया, मैंने कहा कि डिक्शनरी जब भी आप लोगे तो डिक्शनरी को आपने किस में लेना है, डिक्शनरी को आपने लेना है कर्ली ब्रेसेस में, तो और उसको जो सेपरेट करोगे तुम कॉमा से या
कॉलन से आप उसको सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कॉमा या कॉलन से उसको सेपरेट किया हुआ है, डिक्शनरी में डाल दिया हमने सब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, क्लास 11। ये सारी की सारी जो आइटम्स हैं वो हमने एक डिक्शनरी के अंदर मेंशन कर दी हैं। अब कैसे हमने इसको एसेस करना है, डिक्शनरी ले लिया, डिक्ट ले लिया, उसके अंदर डाल दिया सब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, क्लासेस 11, ये चीज़ें डाल दी। उसके बाद हमने उसको डिक्शनरी को प्रिंट करवा दिया। डिक्ट हमने क्या था, डिक्ट हमारे पास कोई भी वेरिएबल था, ठीक है, वेरिएबल लिया, देन उस वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। अगर हम वेरिएबल नहीं लेते तो हम इसको डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवा सकते थे। उसके बाद क्या हमने प्रिंट सब्जेक्ट डिक्ट, और उसके अंदर डिक्ट के अंदर भी हमने सब्जेक्ट को मेंशन कर दिया। क्या कराना है, सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट के आगे जो जो सब्जेक्ट्स हैं डिक्शनरी में वो मेंशन होने चाहिए। फिर करवाया प्रिंट क्लास, और डिक्शनरी के अंदर जो जो क्लास है, डिक्शनरी गेट क्लास, वो आपके शो होनी चाहिए। तो देखो जब तुम इस तरह का टाइप करोगे, इस तरह की कोडिंग लिखोगे, लिखनी कहाँ पे तुमने, ये एनाकोंडा के अंदर जो तुमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम पे। तो आपके पास क्या आउटपुट डिस्प्ले होगी, आपको क्लास में आगे आ जाएगा। पहले तो कंप्लीट डिक्शनरी हमने लिया था, प्रिंट डिक्ट कंप्लीट, तो एज इट इज़ शो हो जाएगा क्लास 11 सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। और जो जब हमने सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट में उसने मेंशन कर दिया इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, और थर्ड उसने क्लास में मेंशन कर दिया 11। तो जो चीज़ें उसने जो हैं हमने सेपरेशन और दोनों चीज़ों का डिफरेंस किया था, कॉमा और सेपरेशन से, तो एज इट इज़ इसने यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा दिया। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है वो है आइट्रेटिंग एंड ट्रावर्सिंग थ्रू अ डिक्शनरी। अब कैसे हमने आइट्रेट और ट्रावर्स कराना है डिक्शनरी के थ्रू। अब ये जो आइट्रेट और ट्रावर्स कराना है, इसके एग्जाम्पल देखो, डिक्ट ले लिया इन्होंने सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस क्लास 11 फॉर आई इन डिक्ट, और आई जो क्या किया डिक्ट के अंदर डाल दिया। उसके बाद इन्होंने आई को प्रिंट कर दिया। तो आई क्या था आपका, आई की जो वैल्यू थी, आई जो इन्होंने वेरिएबल लिया, फॉर आई लिया था इन्होंने, वैल्यू ली थी इसने, तो इसलिए जो आपकी वैल्यू है वो बता दी 11, और क्या थी वो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपडेटिंग मैनिपुलेटिंग डिक्शनरी एलिमेंट्स, कि आपने जो है डिक्शनरी के एलिमेंट्स को अपडेट करना है या उनको मैनिपुलेट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, वी कैन चेंज द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ ए डिक्शनरी, हम जो है इंडिविजुअल एलिमेंट्स से चेंज कर सकते हैं। डिक्ट सब्जेक्ट ले लिया, सेम एग्जांपल, वैल्यूज डाल दी उसकी, फिर डिक्ट सब्जेक्ट डाल दिया, वो जैसे इन्होंने कंप्यूटर साइंस डाला है, आउटपुट ले लिया, और आउटपुट में आपकी आ जाएगी एक ही लाइन में आपका शो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या था आपका, आपने जस्ट उसको मैनिपुलेट किया था, आपने जस्ट उसको एडिट किया था और कुछ भी नहीं यहाँ पे किया हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्शनरी है कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं डिक्शनरी के। अगर हमने डिक्शनरी को डिलीट करना है तो क्या एलिमेंट्स यूज़ करते हो आप, डील, प्रॉप, डिलीट, प्लॉप एंड क्लियर स्टेटमेंट आर यूज टू रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ द डिक्शनरी। सेम डिक्शनरी में तुमने ये चीज़ें डाल दी, देन उसको प्रिंट करवाया, देन डिलीट डिक्शनरी कर दी, जो चीज़ें तुम्हें डिलीट करनी है, देन अगेन उसको प्रिंट कराया, आफ्टर अगेन कुछ और डिलीट करना है तो डेल का तुमने यूज़ किया, देन आफ्टर उसको प्रिंट करवा दिया। आगे इन्होंने जो है मेंशन दे रखा है, जो आपका डेल है, इन्होंने वेरिएबल लिया हुआ है, तो वो इन्होंने मेंशन कर दिया है कि डेल ये जो साइन है आपका, ये लिया है आपने डिलीट के लिए। कमेंट आपको मैंने बता रखा है कि आप हैश में या फिर पैराग्राफ में लेना हो तो कैसे लेते हैं, इसको नहीं ध्यान होगा वो एक बार चेक कर लें। आगे इसके आउटपुट भी आपको एज इट इज़ शो हो गई। अब सेकंड आया हमारे पास पॉप मेथड। दिस मेथड इज़ यूज टू रिमूव पर्टिकुलर आइटम इन द डिक्शनरी। ये इसलिए यूज़ होगा, कोई पर्टिकुलर आइटम हमने डिलीट किया, देखो हमने नंबर ऑफ ऑप्शंस पढ़े हुए थे। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉप आइटम। तो पॉप आइटम आपका कैसे डिलीट होगा, पॉप आइटम आपने रिमूव करने के लिए क्या करना है डिक्शनरी में वो बताया हुआ है, और क्लियर मेथड से कैसे रिमूव करना है। तो तुमने डिक्शनरी ले लिया, उसके बाद उसको तुमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है, देन डिक्शनरी पॉप ले लिया, देन उसको प्रिंट करवाया, देन क्लियर ले लिया, देन उसको प्रिंट करवाया। तो इसकी जो आउटपुट में आप इसका डिफरेंस चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपको टेबल दे रखा हुआ है, ये टेबल आपको लर्न करना है कि जब तुमने फंक्शन का यूज़ करना है तो उस फंक्शन का क्या मीनिंग है, किस फंक्शनों को हम किस वे से यूज़ करते हैं और उसका क्या फंडामेंटल रहता है। जैसे लिया इन्होंने लेंथ डिक्शनरी, ये किस लिए यूज़ होगा, ये यूज़ होगा हमारे को डिक्शनरी की जो लेंथ है उसको काउंट करने के लिए, कि हमारी जो डिक्शनरी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम कितनी लेंथ का यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्या लेंथ है आपकी, उस चीज़ के लिए जो है हम इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दे दिया तुमने डिक्ट नेम
मंथ, एज 37 जो भी तीनों दिया था उसका उसको प्रिंट करवाया। देन आफ्टर आपने आउटपुट आ गई। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल आर ऑल्सो प्रिंटेबल ऑफ द डिक्शनरी। नेक्स्ट है बिल्ट इन डिक्शनरी मेथड। अब बिल्ट इन मेथड कौन से हैं? जो ऑलरेडी डिक्शनरी में है, जिनको हमने यूज़ करना ही है, वो है डिक्ट। आगे देखो सिंगल स्मॉल ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसको बोलते हैं फंक्शन। डिक्ट फंक्शन कैसे यूज़ करना है? एक्स इज इक्वल टू डिक्ट, आगे फंक्शन मेंशन कर देने हैं। नेम, एज, जो भी तुमने वैल्यूज़ लेनी है वो मेंशन आप उस पर कर सकते हो। कीज़ क्या होता है? सारी की सारी जो है अवेलेबल कीज़ को रिटर्न करता है। कीज़ मैंने आपको बताया था कि कुछ एक कंप्यूटर्स में कीज़ ऐसी होती हैं जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, उसको हम किसी और पर्पज़ से लेंगे तो वो मे बी एरर शो कर देता है आपको। देन वैल्यूज़, जो आपकी वैल्यूज़ को रिटर्न कराता है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट है वो आ गया हमारे पास बिल्ट इन डिक्शनरी मेथड। इसी के यहाँ 4-5 पॉइंट आपके, इनको रीड कीजिए एक बार, ठीक है। ये जो टेबल बना हुआ है ये आपकी बुक्स में भी अवेलेबल होगा, आप बुक्स में भी से भी चेक कर सकते हो या यहाँ से भी इस चीज़ को चेक कर सकते हो। इसमें आपके सारे के सारे जो फंक्शंस हैं आप यूज़ करोगे अगेन एंड अगेन, उन सभी को इन्होंने मेंशन किया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास जो है प्रोग्राम आ गया। प्रोग्राम है आपके पास कि आपने जो है काउंट द नंबर ऑफ द आइटम अ करैक्टर अपीयर इन अ गिवन स्ट्रिंग यूजिंग अ डिक्शनरी। आपके पास स्ट्रिंग के अंदर कोई करैक्टर्स दिया हुआ है और आपको जो है उसको यूज़ करना है एज अ, किस तरह से यूज़ करना है करैक्टर को? आपने स्ट्रिंग की फॉर्म में यूज़ करना है करैक्टर्स को। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया? वेरिएबल ले लिए, इनपुट स्ट्रिंग डाल दिए। देन आफ्टर उसकी फ्रीक्वेंसीज ले ली। फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि डिक्शनरी हम जो है कर्ली ब्रेसेस में लेते हैं, तो कर्ली ब्रेसेस में फ्रीक्वेंसीज ले लिए। देन आफ्टर फॉर कैर की वैल्यूज़ मेंशन कर दी, ठीक है। कैर की वैल्यू आपकी स्ट्रिंग में है वो इन्होंने मेंशन कर दी। और इफ़ कंडीशन डाल दी, इफ़ कैर इन फ्रीक्वेंसी, अगर कैर जो है फ्रीक्वेंसी में है तो फ्रीक्वेंसी कैर हो जाएगा 1, एज फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? सिंपल 1 रहेगा। तो क्या अगर जो है क्या मीनिंग हुआ इसका कि अगर जो है उसकी जो स्ट्रिंग है कैर की जो स्ट्रिंग है इसमें डाल दी है तो वैल्यू हो जाएगी कैर प्लस 1, अदरवाइज वैल्यू एज इट इज़ 1 रहेगी। देन आफ्टर उसको आप प्रिंट करवा दोगे तो प्रिंट करवाने के बाद आपका जो वैल्यूज़ आई वो इन्होंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी। तो इन प्रोग्राम्स को आप एक बार प्रैक्टिकली करके देखिए। सेकंड प्रोग्राम ऑल्सो, ये जो आपको दिख रहा है, क्रिएट अ डिक्शनरी विद द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज, देयर सैलरी एंड एसेस देम। उसके बाद आता है हमारे पास कुछ एक क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे करने हैं। क्रिएट अ डिक्शनरी टू स्टोर द 4 स्टूडेंट डिटेल विद रोल नंबर, नेम, एज, फील्ड, सर्च स्टूडेंट इन अ लिस्ट। और सेकेंड आ जाएगा क्रिएट अ डिक्शनरी फॉर अ मंथ एंड नो नंबर ऑफ डेज फॉर अ ईयर। User is asked to enter month name and system will show number of days for that month। तो ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, नहीं समझ आएंगे तो मैं आपको करवाऊंगी खुद, पर मेरे को होमवर्क ट्राई करके आपने एटलीस्ट ट्राई करके मुझे भेजना है कि आपको क्या समझ आ रहा है और क्या चीज़ तुम कर रहे हो, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। इसके साथ ही हमारे पास डिक्शनरी भी कंप्लीट हो गया। बुक से हम कुछ एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, पर पहले आप इन नोट्स को क्लियर कर लीजिए क्योंकि ये जो है सबके पास अवेलेबल हैं और मे बी अब तो जो है बुक्स भी अवेलेबल होंगी सभी के पास। अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा किसी के पास कि हमारे पास बुक्स नहीं हैं, सबके पास बुक्स चाहिए क्योंकि आपको दोनों चीज़ों से आपका एग्ज़ाम आने वाला है, जो भी आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।